बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। सम्राट कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री बनेंगे उसकी सूची हम आपको बता देते हैं। पढ़कर देखिए, कई नाम 23 नाम, अभी 23 नाम की सूची। उसके अलावा अलग नाम भी हम आपको बता देते हैं। जो नाम है श्रवण कुमार का पहला नाम, ये बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। विजय कुमार सिन्हा का नाम आ रहा है, दिलीप जायसवाल का नाम है, निशांत कुमार का नाम है मंत्रिमंडल में। इसके अलावा अगर बात करें, लेशी सिंह का नाम है, जेडीयू कोटे से। राम कृपाल यादव फिर से मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा नीतीश मिश्रा का नाम है, दामोदर रावत का नाम है, संजय सिंह टाइगर मंत्री बन रहे हैं, अशोक चौधरी मंत्री बन रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। इसके अलावा भगवान सिंह कुशवाहा का नाम हमारे सामने है, अरुण शंकर प्रसाद का नाम, मदन सहनी का नाम, संतोष सुमन मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो रमा निषाद का भी नाम इसमें है, जो पुराने मंत्री। रत्नेश सादा का नाम इसमें है, कुमार शैलेंद्र का नाम, शीला मंडल का नाम, केदार प्रसाद गुप्ता जो है वो भी एक बार फिर से मंत्री बन रहे हैं, लखेंद्र पासवान मंत्री बन रहे हैं। ये बड़ी जानकारी जो ताज़ा अपडेट है। सुनील कुमार मंत्री बन रहे हैं। जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह भी मंत्री बन रही है, एक बार फिर से इनके ऊपर भरोसा जताया गया। जमा खान मंत्री है बन रहे हैं, नंद किशोर राम है, शैलेंद्र कुमार उर्फ बूलो मंडल मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद कुमार, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान का नाम है मंत्री बनने की सूची में। संजय कुमार सिंह, संजय कुमार और दीपक प्रकाश का नाम मंत्रिमंडल की सूची में है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जो मंत्री बन रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है बिहार से, कि करीब अगर देखें तो टोटल 32 मंत्री बन रहे हैं मंत्री यहाँ पे बिहार में। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। श्रेयसी सिंह को लेकर हम लगातार कह रहे थे कि वो मंत्री बनेंगी नहीं बनेंगी, इस पे डाउट है, लेकिन आखिरी समय में उनका नाम सूची में शामिल कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार से। चलिए, हम मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, देखिए, लगातार अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रेयसी सिंह मंत्री बनेंगे या नहीं। आप कह रहे थे कि 1 घंटे में डेवलपमेंट हुआ है, राजनाथ सिंह आए और संभवतः सूची में जुड़ गई है। अब श्रेयसी सिंह का नाम देखिए अब लिस्ट में आ गया है। हम लोग इसी बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, राजनाथ सिंह ने खेल कर दिया है। बिल्कुल, वो हम दिखा रहे हैं सर, तो बता रहे हैं। हाँ, हमारे पास ये लिस्ट आ गई है। ये ऑथेंटिक लिस्ट है जिसमें लिखा गया है कि मैं सम्राट चौधरी निम्नलिखित व्यक्ति को मंत्री पद का सदस्य नियुक्त करता हूँ। श्रवण कुमार, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, निशांत, लेसी सिंह, राम कृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष सुमन, रमा निषाद के साथ साथ रत्नेश सादा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र प्रसाद रोशन, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह। बिल्कुल, हमने 20 मिनट पहले आपको कहा था, आधे घंटे पहले, कि श्रेयसी सिंह को लेकर खेल हो गया है। श्रेयसी सिंह का नाम जुट गया है। श्रेयसी सिंह मंत्री बनने जा रही हैं। यह ऑथेंटिक नाम हम आपको बता रहे हैं। श्रेयसी सिंह मंत्री बनने जा रही हैं। जमा खान, नंद किशोर राम, शैलेंद्र कुमार बूलो मंडल, प्रमोद कुमार, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश फिर मंत्री बनना है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम आ रहा था, वो नाम कट गया है। दीपक प्रकाश फिर मंत्री बनना है और संजय कुमार मंत्री बनना है। बिल्कुल, नाम फाइनल। लिस्ट के साथ कोई परिवर्तन की संभावना नहीं। रात में उपेंद्र कुशवाहा गए थे जहाँ पे अमित शाह रुके हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा पहले पहुंच गए थे गुलदस्ता लेकर स्वागत करने, सेटिंग करने। क्या रात में बात बनी है दीपक प्रकाश को लेकर, या फिर पार्टी बिलाई किया जाएगा आगे समय में? नहीं, देखिए, मेरे पास 2 जानकारी है। एक तो रात में बात बन गई कि नहीं दीपक प्रकाश बनेगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कह दिया है कि हमने आपकी बात को माना, आप पार्टी के विलय का प्रस्ताव आगे लाइए। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, तब दीपक प्रकाश मंत्री बने। समझिए आप खेल को। आसान नहीं है। 4 दिन तक उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में लॉबिंग की। 5वां दिन कल वो पहुंचे पटना, फिर अमित शाह से मिले, तब दीपक प्रकाश का नाम जुटा है अंतिम टाइम में। और इसी बात पे जुटा है कि पार्टी में विलय का प्रस्ताव ला सकते हैं। तो अब शक नहीं, शोभा नहीं, लॉटरी जिनकी लगनी है, लॉटरी लग चुकी है। इंतजार की घड़ी खत्म। मिथिलेश तिवारी एक नया नाम है, चौंकाने वाला है। पहली बार वो विधायक बने। मिथिलेश तिवारी संगठन के व्यक्ति हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, इसलिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है क्या? मिथिलेश तिवारी के बारे में आपको दीपक ये जानकारी होगा
जो व्यक्ति बीजेपी में लोकसभा का चुनाव हार गया, हाँ लाख विरोध के बावजूद भी आला कमान ने उन्हें विधायक का टिकट दे दिया, हाँ वो व्यक्ति विधायक में जीत गए, लाख विरोध के बावजूद भी मंत्री बन रहे हैं। उसके पीछे कारण है, एक सम्राट चौधरी का आशीर्वाद है उनके साथ, और दूसरा वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो स्वाभाविक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने उसको क्लियरफाई कर दिया। तो अब मतलब इंतजार की कड़ी मरगुप जी, राजनीति भी बड़ी गजब चीज नहीं है आपके हिसाब से? मतलब सोचिए, जब 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे होंगे तो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि भाई अब विधायक मंत्री बनेंगे। वो तो सोच लेंगे भाई अब तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, और 1 साल बाद विधायक बनते हैं और फिर 6 महीना बाद मंत्री बन जाते हैं, सीधे इतने ताकतवर। मतलब पॉलिटिक्स भी गजब की चीज है, नहीं अलग ही केमिस्ट्री लिखी जाती है यहाँ पे। उससे ज्यादा चौंकाने वाली घटना तो निशांत की है। हाँ, नीतीश कुमार ने कभी सोचा था क्या? हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जिस स्टेज पर मौजूद रहूंगा उस स्टेज पर मेरे सामने मेरा बेटा मैं निशांत मंत्री पद की शपथ लेता हूँ कहेगा? नहीं सोचा था कभी नीतीश कुमार। ये मेरा दावा है, आप देख लीजिए, ये गांधी मैदान गवाह होगा। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए मरगुप जी, एक चीज और मुझे बता दीजिए, क्योंकि बिहार की जनता अब हर कोई इसके बाद सवाल उठेगा। लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस में गठबंधन में रहे, लालू यादव के भी ऊपर परिवारवाद लगता है, नीतीश कुमार अब भी वही काम कर रहे हैं, अपने मौजूदगी में बेटे को शपथ दिला रहे हैं, तो भाई अब बचा क्या? वो भी परिवारवाद के शिकार हुए। इससे ज्यादा मुझे लगता है लालू यादव ज्यादा अच्छे बेहतर काम कर दिए, पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप दी, डिप्टी सीएम की कुर्सी उन्होंने दिलवा दिया, बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी तेजस्वी यादव को दिया, एक चेहरा स्थापित कर दिया। निशांत कुमार के लिए तो नीतीश कुमार ऐसा काम नहीं कर पाए। ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा बढ़िया राजनीति लालू यादव ने की। जेडीयू और बीजेपी का ये कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे पॉलिटिक्स में आए, ये परिवारवाद नहीं है। कहने से थोड़े होता है, परिवारवाद वो है, हाँ, परिवारवाद वो है हाँ, जो माँ पॉलिटिक्स में रहे, बाप पॉलिटिक्स में रहे, बड़ा बेटा पॉलिटिक्स में रहे, बड़ी बेटी पॉलिटिक्स में रहे, छोटी बेटी आकर के चुनाव लड़ रही है, परिवारवाद। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने कहा हमसे कि अब कहाँ, अब तो हम पर लोग नहीं बोले परिवारवाद, अब अगर लोग बोलेगा परिवारवाद तो हमारी पार्टी हमला करेगी। अब कहां से परिवारवाद की बात नीतीश कुमार कर लेंगे? तो ये वीडियो समझिए कि दीपक का माने उस वीडियो का रीच क्या होगा, वीडियो कैसा होगा। नीतीश मंच पर, देश के प्रधानमंत्री मंच पर, देश के गृह मंत्री मंच पर, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर, और नीतीश कुमार के बेटे मंत्री पद की शपथ लेंगे। नहीं, एक और महत्वपूर्ण चीज है ना इसमें, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री परिवारवाद के खिलाफ लड़ते हैं, अमित शाह लड़ते हैं, नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स, दीपक प्रकाश शपथ लेंगे, बैठे होंगे उपेंद्र कुशवाहा बगल में, परिवारवाद की उपज, संतोष सुमन लेंगे शपथ, जीतन राम मांझी बैठे होंगे, नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेंगे, बैठे होंगे नीतीश कुमार। तो भाई वहां तो सारे के सारे परिवारवाद के ही जनक निकले। चलिए ठीक है, एक बार तस्वीर हम दिखा देते हैं। देखिए ये पटना के गांधी मैदान। मरगुप जी देखिए दीपक, एक अभी एक चूंकि जानकारी हमारे पास किसी सोर्स से आती है, मैंने फोन उठा लिया। ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे उनके सामने शपथ लेंगे, उससे पहले भी ले चुके हैं। बिल्कुल, संतोष सुमन शपथ कई बार ले चुके हैं। लेकिन वो वीडियो महत्वपूर्ण नहीं है, वीडियो यह महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के बेटे नीतीश कुमार के सामने शपथ लेंगे, जो नीतीश कुमार कभी सोचा नहीं था। बिल्कुल, तो स्क्रिप्ट तैयार है दीपक, अब बस लोगों को पढ़ना है। मैं शपथ लेता हूं और सम्राट कैबिनेट का विस्तार 12:10 से शुरू होने जा रहा है। हमने आपको लिस्ट बता दिया, वो राजभवन की लिस्ट है जो मैंने आपको दिया, जिस लिस्ट में प्रिंटेड है कि मैं नियुक्त करता हूं इन लोगों को अपने मंत्रिमंडल का सदस्य। अब परिवर्तन की संभावना कहीं नहीं है। अब क्लियर है, जो लिस्ट हमने चलाई, जो हमने जिन लोगों का नाम हमने चलाया उस पर मोहर लगी। हमने कल सबसे पहले चलाया कि निशांत के मंत्री बनने की चर्चा है, और हमने 10 मिनट के बाद चलाया कि निशांत मंत्री बनेंगे। हमारी खबर पर मोहर लग गई। हमारी खबर को लोगों ने यहाँ इंटरटेन किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये खबर फर्जी है। मैंने कहा नहीं, ये नक्षत्र न्यूज की खबर है तो खबर सही होगी, और हमारी खबर पर मोहर लग गई। तो दीपक अब तो हमें लग रहा है कि खाका तैयार है
अब हमें लग रहा है एक आध 2 सीट हो सकता है, बचा हो तो बचा हो, संख्या देख लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लिस्ट है, उस लिस्ट में तो लग रहा है कि 35 से 36 लोग मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाएंगे। 2 नाम था जो संशय में था, एक संजय सिंह का नाम था लोजपा से, बिल्कुल वो नाम संशय से हटा, संजय सिंह मंत्री बन रहे हैं। दीपक प्रकाश के बारे में था, लेकिन दीपक प्रकाश के बारे में जानकारी दे दिया। अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम आगे इस पर विचार करेंगे, तब उनको मंत्री बनाया जा रहा है, अन्यथा उनका नाम कटने वाला था। उनके तरफ से कोई मंत्री बनने वाला नहीं था, या अगर बनने वाला था तो सीधे तौर पर उनके उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का नाम आ रहा था। चूंकि विधायक है तो मंत्री बनेंगे, लेकिन हम आपके बेटा को एमएलसी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म, देश के माननीय प्रधानमंत्री का इंतजार कि अब किसी भी समय देश के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और फिर कह सकते हैं कि मंत्री का जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। और निकलने से पहले जो हमारे पास अभी जानकारी आ रही है, अभी हमारे पास एक फोटो आया है, निकलने से पहले हम आपको थोड़ा फोटो दिखाते हैं, जूम करेंगे। देखिए, और सबसे अच्छी बात, दिलचस्प बात आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा आज बिहार में तमाम जो बिहार के रीजनल चैनल है उसमें सबसे ज्यादा नक्षत्र न्यूज को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है। आज लोगों को जो हम लोग लगातार मंत्रिमंडल की सूची बता रहे थे, बिल्कुल ये देखिए निशांत कुमार की तस्वीर है, आशीर्वाद लेते हैं, और देखिए ललन सिंह नजर आ रहे हैं, संजय झा नजर आ रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, आशीर्वाद लेते हुए बड़ी जानकारी। देखिए आज बेटे मंत्री बन रहे हैं बिहार सरकार में, पिताजी खुश हैं, लेकिन पूरी जीवन पिताजी इसी बात को लेकर लड़ते रहे कि परिवार बात तो बिहार में नहीं चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, बेटा है, पुत्र मोह है, चीजें बदल जाती है, क्या दिक्कत है। पुत्र परिवार बाद वो दूसरे के लिए, अपने लिए थोड़े, तो अपने लिए चीजें बदल जाती है। नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दिया भी। मरगूब जी, एक और दिलचस्प बात है, देखिए मरगूब जी आपके इंफॉर्मेशन, आपके सूत्र आज रंग ला रहा है। जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन भी सबसे ज्यादा बिहार झारखंड में हमारा ही चैनल देखा जा रहा था, आज भी सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हम लोगों को भरोसा है कि भाई यहाँ पे जो नाम हम लोग बता रहे थे लगातार वही नाम यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। लगातार आप कह रहे थे निशांत कुमार मंत्री बनेंगे, देखिए बन रहे हैं। हमने तो कल दावा कर दिया था, हमने जब खबर चलाया तो हमने ये दावा कर दिया था। हमने कहा था अपने सहयोगी माधवी से, अंजना से, श्वेता से, स्नेहा से कि ये मेरा दावा है निशांत मंत्री बनेंगे, और मैं इस दावे से नहीं हट सकता हूँ। बिल्कुल। और देख लीजिए निशांत मंत्री बन रहा है। तो हमने कल ही कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जिनका पत्ता कटेगा बीजेपी से। देखिए नए लोगों का नाम आया, चौंकाने वाले नाम है, नंदकिशोर राम, रामचंद्र प्रसाद, जेडीयू से श्वेता गुप्ता। मैंने कहा था नए युवा चेहरों को भी जेडीयू मौका देगी, उनका भी नाम आया गया। तो हम जो चलाते हैं वो परफेक्ट चलाते हैं, हम ऐसा नहीं चलाते हैं कि 12 बजे चला दिया 1 बजे उतार लिया। हमने चला दिया तो चला दिया, वो अंतिम तक नहीं उतरेगा। और अभी श्रेयसी सिंह के बारे में मैंने आपको कहा कि श्रेयसी सिंह मंत्री बनने जा रही है, और हमारे पास जानकारी थी, हमने खबर चला दी और श्रेयसी सिंह का नाम आ गया लिस्ट में। बिल्कुल। तो मंत्रियों का देखिए भीड़ लगना शुरू हो गया। हम आपको दिखा रहे, वो वीडियो देखिए दीपक। मंत्रियों का पहुंचना शुरू, निशांत का इंतजार किया जा रहा, निशांत पहुंच रहे हैं। निशांत के बारे में एक और जानकारी है, बिल्कुल ललन सिंह संजय झा के साथ गाड़ी में वो पहुंच रहे हैं। एक और जानकारी दे रहे हैं हम आपको, निशांत संजय झा और ललन सिंह के साथ गाड़ी में पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं अभी 11:15 पर, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म, सब कुछ क्लियर, संभावित मंत्री सामने, ओथ होने वाला है, राज्यपाल आने वाले हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री आने वाले हैं, गृह मंत्री आने वाले हैं, और अब तैयारी शुरू। इस तैयारी के बीच अब जो नाम को हमने चलाया वो नाम सामने है, उस नाम के बारे में अब आप देख लीजिए किस तरीके से तो फिलहाल कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ी बात और बड़ी जानकारी कि निशान मंत्री बनने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेकर निकल गए हैं, और कई लोगों के नाम कट गए। देखिए ये तस्वीर श्रेयसी सिंह की, जमुई के विधायक प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लोगों से अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। इसी तस्वीर का इंतजार था जमुई के लोगों को,
सुबह ही मेरे सहयोगी से बातचीत हो रही थी कि श्रेयसी सिंह मंत्री बनेंगी, तो वो कह तो रही थी कि भाई सम्राट चौधरी तो जरूर मंत्री बनाएंगे, उनके अच्छे रिश्ते हैं, लगातार उनका काम बोल रहा था बिहार में, और आखिरी समय में नाम बदला गया। देखिए मुस्कुरा रही हैं। जब कहा जाता है ना कि किसी चीज़ में आप पीछे हो जाए, रेस में हो जाए, और अचानक से कोई ऐसा तुक्का लग जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए मतलब अविश्वसनीय, तो चेहरे पे खुशी दिखती है। विजय सिन्हा बेचारे मायूस हैं, उन्हें पता ही नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन देख लीजिए जो पीछे थे वो आगे फ्रंट पे दिख रहे हैं। श्रेयसी सिंह का नाम नहीं था मंत्री। दीपक प्रकाश देखिए, चलिए पहली बार तो शपथ ले रहे थे तो इन्हें पता भी नहीं था कि शपथ लेना आए, और शपथ ले लिए। आज उन्हें पता है तो थोड़ी सी तैयारी करके आए हैं। देखिए मदन सैनी नजर आ रहे हैं, संतोष सुमन, रामकृपाल यादव, आपको दिलीप जायसवाल नजर आ रहे हैं, रत्नेश सदर नजर आ रहे हैं, लेसी सिंह नजर आ रही हैं, इसके अलावा जमा खान साहब नजर आ रहे हैं। तो तमाम लगभग लगता है जो लिस्ट में सूची में जो लिस्ट नाम है वो सारे लोग पहुंच गए हैं। संजय सरावगी जी नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या मरगूब जी? क्योंकि अशोक चौधरी तो बड़े गजब के पॉलिटिशियन है भाई। 2015-16 में ये थे महागठबंधन में, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, शिक्षा मंत्री बने, और उसके बाद ऐसी गोटी सेट किए कि ये नीतीश जी के बेहद करीब चले गए। बेटी को भी एलजेपीआर से सांसद बना दिया, खुद मंत्री हैं हर विभाग में, अब प्रोफेसर बने हैं कुछ दिन पहले, ताकि एमएलसी कोटा भी इनका बुक हो जाए अगले साल। मतलब इनसे भी बड़ा किस्मत वाला बिहार के पॉलिटिक्स में कोई नहीं है। 4 दिन पहले तक अशोक चौधरी का नाम संशय में नहीं था, नाम नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। इधर 3 दिनों से नीतीश कुमार के साथ वो घूमने लगे, तभी हमने कहा था अपने सहयोगी से कि अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अगर अपने गाड़ी में लेके उन्हें घूम रहे हैं, नीतीश कुमार अपने पीए हरिंदर के घर पर उन्हें लेके गए थे, नीतीश कुमार उनके घर पर गए, फिर कल वो नीतीश से मिले, फिर वो जेडीयू कार्यालय लेके गए अपने साथ, तो मंत्री बनना फिक्स था। हाँ, ये जरूर आपने कहा कि किस्मत के धनी हैं, खुद लगातार मंत्री बन रहे हैं। इतने बड़े आरोप के बाद भी लगातार उन पर कई आरोप लगे, प्रशांत किशोर ने कई बड़ा खुलासा किया, फिर भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, फिर वो मंत्री बने, फिर अब मंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, अपने बेटी को सांसद बना दिया, मामूली बात है, कोई विधायक नहीं बना पाता, उन्होंने सांसद बना दिया। तो एक बड़ा पॉलिटिकल तौर पर सफल व्यक्ति कहे जा सकते हैं अशोक चौधरी। और अब तो बस प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ शुरू हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह। 12:10 पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ सभी बड़े बीजेपी के बड़े नेता एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निकलेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स चौराहा से प्रधानमंत्री निकलते हुए सीधे गांधी मैदान लो आएंगे, और फिर गांधी मैदान से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद हेलीपैड जो यहाँ बना है, वहाँ विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे निकल जाएंगे पटना एयरपोर्ट, और वहां से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली। तो ये कार्यक्रम अब इंतजार सिर्फ हम लोगों को है कि ओथ सेरेमनी शुरू हो जाए। क्योंकि हम लोग सब कुछ दिखा चुके हैं, लिस्ट चला दिया, संभावना चला दिया, लोगों का तस्वीर दिखा दिया, इंतजार कर रहे हैं कि निशांत कब आ रहे हैं। बस हमें निशांत का इंतजार है। वो बड़ी तस्वीर होगी बिहार के पॉलिटिक्स में, वो आ रहे हैं, बड़ी तस्वीर होगी निशांत कुमार जब पहुंचे। लगातार ये कह ही रहे हैं। हम तो आपको लगातार कह रहे हैं, और हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि निशान जब पहुंचेंगे वो तस्वीर कैसी हो। हाँ, चलिए एक बार वो सूची फिर से हम कहेंगे, अपने जो हमारे साथ प्रोड्यूसर बैठे हैं उनसे हम कहेंगे कि वो सूची थोड़ा एक बार दिखा दें कि कौन कौन से मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं, जो सूची में अब लिस्ट सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग बनेंगे, वो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि संतोष सुमन का नाम है, चाहे इसके अलावा जो नया मंत्रिमंडल की सूची अब जो अपडेटेड आ गई है, वो तस्वीर आप थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से चेहरे हैं। आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और सूची आ गई है आधिकारिक तौर पे। वो हम आपको एक बार नाम पढ़ के हम आपको नाम पढ़ के बता देते हैं। वो नाम पढ़ के हम बता देते हैं एक बार कि वो कौन कौन से जो चेहरे हैं, नए चेहरे, वो आपको बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए, श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा,
दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार, लेसी सिंह का नाम है, रामकृपाल यादव का नाम है, नीतीश मिश्रा का नाम है, दामोदर रावत का नाम है, संजय सिंह टाइगर का नाम है। इसमें यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। अशोक चौधरी का नाम है एक बार फिर से, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद का नाम है। इसके अलावा रत्नेश सदा का नाम है, देख लीजिए एक बार फिर से गौर से सुन लीजिए। शैलेंद्र कुमार का नाम है, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार का। शीला मंडल का नाम है इसमें। केदार प्रसाद गुप्ता का नाम है। लखेंद्र कुमार रोशन का नाम है। सुनील कुमार का नाम है। इसके अलावा सुरेशी सिंह का नाम है। जमा खान का नाम है। नंद किशोर राम का नाम है। बुलो मंडल का नाम है। ये वो नाम है जो अब मंत्री बनने जा रहे हैं। प्रमोद कुमार का नाम है। श्वेता गुप्ता का नाम है। मिथिलेश तिवारी का नाम है। रामचंद्र पासवान का नाम है। संजय कुमार सिंह का नाम है। संजय कुमार का नाम है। और इसके अलावा अगर बात करें तो दीपक प्रकाश का इसमें नाम है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो अब मंत्री बनाए जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर। निशांत कुमार के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई है, कब तक वो पहुंचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ वो आना है उनको। और सम्राट चौधरी भी अभी नहीं आए हैं। तो तमाम जो लोग, और ये देखिए ये जो गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, देखिए डॉग स्क्वाड की टीम जो है जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो लेसी सिंह का नाम आप देख लीजिए, और सुरक्षा व्यवस्था दूसरी तरफ तमाम जो लोग हैं, चेहरे हैं, वो यहाँ मंच पे पहुंच चुके हैं। मदन सहनी देख लीजिए, पूर्व मंत्री अभी भी, और दूसरी बार भी एक बार फिर से मंत्री। सुनील कुमार बिहार के डीजी रह चुके हैं, IPS अधिकारी रहे हैं, कई बार मंत्री बने हैं। शिक्षा विभाग इनको महत्वपूर्ण जिम्मा दिया। रत्नेश सादा। चलिए मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं और गांधी मैदान से। मरगूब जी, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को आने में कितना वक्त लगेगा यहाँ पे? अमित शाह कितने देर में आ रहे हैं? अमित शाह तो बगल में होटल में रुके हुए हैं। 12 बजे आएंगे अमित शाह जी। 11:15 से 12 के बीच अमित शाह जी आएंगे। 11:15 से 12 के बीच अमित शाह जी आएंगे। 12:10 में 12 बजे तक देश के प्रधानमंत्री का आने का कार्यक्रम है। और अमित शाह जी के आने का कार्यक्रम मैं आपको बताया, नीतीश कुमार के आने का कार्यक्रम हो गया, टाइम हो गया, वो किसी भी समय 11:30 बजे के बाद स्टेज पर पहुंच जाए। तो ये जो है ये पूरी तैयारी है। तो कहा जाता है कि थोड़ा जो कि PM के आने का समय है ना, नेटवर्क जैमर लगना शुरू हो गया। हाँ, अब जैमर लगना शुरू हो गया तो नेटवर्क अब भागेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, PM का आने का टाइम है, जैमर लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो तैयारी सब कुछ पूरी। नीतीश कुमार पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, हाँ, सबसे बाद में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के साथ ही सम्राट चौधरी भी आएंगे, उनका काफिला पीछे ही आएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो तैयारी है वो तैयारी कर ली गई है। और अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो गया है। देश के प्रधानमंत्री का इंतजार है और देश के प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद पहुंचने के बाद शपथ ग्रहण समारोह यहाँ शुरू हो जाएगा। तो दीपक नाम भी हमने चला दिया, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, बस वो चला रहा है। जो बड़े VIP हैं वो निकल गए हैं पटना एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री का स्वागत। ठीक है मरगूब जी हम आपको रोक रहे हैं, हम फिर से लौटेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जो बिहार की सबसे बड़ी तस्वीर आज के तारीख में है। आशीर्वाद ले रहे हैं, और आशीर्वाद दे कौन रहा है ये देख लीजिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार आशीर्वाद ले रहे हैं अपने पिता से। ये बगल में आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार के बहुत करीबी मित्र हैं उमाकांत जी, ये आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष हैं, अभी उपाध्यक्ष हैं। और उनके ठीक बगल में आप देख लीजिए 3-4 चेहरे, ललन बाबू, संजय झा, ये वो लोग हैं जिन्होंने राजी करवाया कि मंत्री बनिए निशांत कुमार की। थी ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर, बड़ी जानकारी बिहार की राजनीति से, बिहार की सियासत से। इस तस्वीर को देखने के लिए पिछले 2-3 सालों से लगातार मीडिया में खबरें चल रही थी कि निशांत कुमार JDU में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे, डिप्टी CM बनेंगे। लेकिन अब वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है, वो ऐतिहासिक दौर आ गया है जहां पे अब निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने स्वीकृति दे दी। हालांकि ये नहीं कहा जाएगा कि परिवारवाद है, ये BJP का
अपना लॉजिक है, जनता दल यूनाइटेड का लॉजिक है, क्योंकि ये परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है। परिवारवाद अगर लालू जी यहाँ पे होते और तेजस्वी को आशीर्वाद देते तो परिवारवाद होता। ये परिवारवाद बिल्कुल नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये बिहार की पॉलिटिक्स में जेडीयू और बीजेपी का कहना। लेकिन ठीक है, तस्वीर है, पिता है और बेटे के लिए इतना बड़ा दिन है, तो पिता के लिए भी बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि पिता उसे पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, और बेटा जीवन में कुछ करे वो सपने देखता है। तो आज बेटा कर रहा है, आज मंत्री बनने जा रहे हैं बिहार सरकार में, तो जाहिर सी बात है। और पहले मीडिया में खूब चलाई गई, कहा गया कि निशांत बाबू चाहते ही नहीं मंत्री बनने, वो चाहते ही नहीं कि पार्टी में शामिल हो, वो चाहते ही नहीं डिप्टी सीएम बनने। अब निशांत बाबू तो मेरे ख्याल से ये नहीं होंगे जो नहीं चाह रहे होंगे, बन रहे हैं मंत्री, तो जाहिर सी बात है मुस्कुरा भी रहे हैं। देख लीजिए, दो करीबी हैं, ललन सिंह है, संजय झा है, नीतीश कुमार बगल में है, निशांत कुमार बगल में है। तो ठीक है, ये अब परिवारवाद नहीं है, अब मंत्रिमंडल में हो रहा है। सूची भी हमने आपको बता दी, निशांत कुमार का नाम चौथे नंबर पे वहाँ पे अंकित किया गया है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। हम आपको अब एयरपोर्ट भी लेकर चलेंगे, जहाँ पे हमारे सहयोगी सचिन मौजूद हैं। गांधी मैदान की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पे अब हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में आएंगे, अमित शाह वहीं पे पटना में होटल में रुके हुए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है, कितने देर में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पे काफिला निकलेगा एयरपोर्ट से? क्योंकि लग रहा है जयमर उमर वहां पे शुरू हो गया है। सचिन, चलिए ठीक है, एक बार दोबारा हम कोशिश करेंगे तस्वीर दिखाने के लिए, लेकिन एक बार हम आपको लिस्ट दिखा देते। देख लीजिए, ये लिस्ट है, यही नाम है जो अब बिहार सरकार में नए मंत्री बनेंगे। इसके अलावा दूसरा पेज है जिसमें करीब 5-6 नए नाम है, हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए नाम, हम आपको एक बार पढ़ के हम आपको फ़ोन से बता देते हैं कि वो नाम कौन कौन सा है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है नाम, और सबकी निगाहें होती है, सबके अपने अपने विधायक होते हैं, सबके अपने अपने प्रिय नेता होते हैं, सब जानना चाहते हैं कि उनके कौन है। तो भाई वो भी हम आपको बता देते हैं। और मेरे सबसे अच्छी बात आपको बता देते हैं, आज मेरे डिजिटल चैनल पे, जो नक्षत्र का डिजिटल चैनल है, उस पर बहुत लोग देख रहे हैं, और सुबह से लगातार बिहार झारखंड में सबसे ज़्यादा आज नक्षत्र को लोग देख रहे हैं। शपथ ग्रहण के दिन लगभग लाखों लोग वहाँ उस दिन भी देख रहे थे। तो आपके हिसाब से क्या निशांत को मंत्री बनना चाहिए, उस पर भी आप जवाब दे सकते हैं कमेंट्स में। हम लगातार आपके कमेंट्स को भी पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन है। देखिए ये काफिला निकल गया है, ये संभवतः प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा। देखिए दिल्ली की गाड़ी है, तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकल रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर बिहार के पॉलिटिक्स में। आज मुख्यमंत्री जब शपथ लिए उस दिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री नहीं पहुंचे, रक्षा मंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन आज पहुंच रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है यहाँ से। देखिए उनके सुरक्षा कर्मी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये काफिला एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, हमारे सहयोगी सचिन वहां पे जुड़े हुए। सचिन, देखिए प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, क्या उनके साथ कौन कौन मौजूद है? हाँ बिल्कुल दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से निकल चुके, दिखा रहे हैं कि जिस बात का, देखिए प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। सीधी तरफ अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना एयरपोर्ट के बाहर जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो देखिए प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं। हाँ, इंतजार था वो, अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का शो शुरू हो जाएगा। बीजेपी कार्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां से रोड शो की शुरुआत होगी और रोड शो की शुरुआत 16 जो काउंटर बनाया, स्टेज बनाए गए, वहां प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। वहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान जाएंगे। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। आज जो मंत्रिमंडल, चलिए तो बराबर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है निकल रहा है वहां से। ये तस्वीरें भी हम, दूसरी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नीतीश कुमार की। ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना एयरपोर्ट। अच्छा सचिन, एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरफ से निकलेंगे, सचिवालय की तरफ से निकलेंगे या विधानसभा होते हुए निकलेंगे? बिल्कुल दीपक, विधानसभा के साइड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। इधर जो
प्रधानमंत्री जो है वो सीधे जाए आर ब्लॉक जाएंगे। आर ब्लॉक होते हुए जो है वो सीधे निकलेंगे बीजेपी कार्यालय के पास उनका स्वागत किया जाएगा। वहां से उनकी रोड शो की जो है वो शुरुआत होगी और रोड शो की शुरुआत जो होगी वो अलग अलग जगह पे जो मंच बनाए गए हैं वहां पे प्रधानमंत्री का जो है वो स्वागत किया जाएगा। लगभग 16 मंच दीपक बनाए गए हैं, वहां प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करेंगे और प्रधानमंत्री सीधे पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान जाएंगे। गांधी मैदान में जो आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है उसका साक्षी बनेंगे और आज पूरा देश जो है जिस बात का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ नजर आ रहा है। और इतने बड़ा जो आज बिहार के लिए बड़ा दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्राट कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए, सम्राट कैबिनेट में साक्षी बनने के लिए पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट से उनका काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। पटना एयरपोर्ट पे जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है और पटना एयरपोर्ट से उनका काफिला। चलिए, तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। हम पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला पहुंच चुका है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी अब मंच पे पहुंचेंगे, नीतीश कुमार भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीरें जब तमाम अधिकारी और तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। कोई एयरपोर्ट पे जा रहा है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, कोई मुख्यमंत्री का स्वागत के लिए, कोई पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। चलिए, तो बीजेपी कार्यालय के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें। दूसरी तस्वीरें, नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते निशांत कुमार आज मंत्री बन रहे हैं। और देखिए, ललन सिंह और संजय झा आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी, अमित शाह, नड्डा, तमाम जो लोग हैं वो पटना पहुंच चुके हैं और वहां से वो सीधे अब जाएंगे आशीर्वाद, यहाँ से आशीर्वाद लेकर निशांत कुमार जा रहे हैं मंत्री बनने के लिए। तो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे निशांत कुमार। चलिए, मरगुब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगुब जी, क्या अपडेट है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो निकल चुका है एयरपोर्ट से, सीधे बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचेंगे। वहां से रोड शो होगा क्या? दीपक, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। हम आपको वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि पटना के गांधी मैदान में जयमर चालू हो गया पीएम के आने से पहले। और यहाँ नेटवर्क सारे मीडिया कर्मियों का बैठ गया। निशांत पहुंच गए हैं। निशांत गांधी मैदान पहुंच गए हैं शपथ लेने के लिए। ये बड़ी खबर दे दें, निशांत गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी पहुंच गए हैं गांधी मैदान। बिल्कुल, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमित शाह पहुंच चुके हैं गांधी मैदान। तो ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच गांधी मैदान, निशांत भी पहुंच गए गांधी मैदान और निशांत भी पहुंचे, अमित शाह पहुंचे हैं गांधी मैदान। हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह मिल रहे हैं लोगों से। देखिए, यहाँ निशांत पहुंच गए, अमित शाह पहुंच गए। तैयारी पूरी। प्रधानमंत्री चंद मिनट में पटना के गांधी मैदान में की तस्वीर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ नेटवर्क पूरी तरह बैठ गया है। हम लोगों को निशांत पहुंच गए। निशांत ने सभी लोगों से आशीर्वाद दिया है और अब अमित शाह भी अभी तुरंत पहुंचे हैं। अब खत्म। चलिए, तो वहाँ पे टेक्निकल दिक्कत है क्योंकि अब वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों का जो काफिला है पहुँच रहा है। जयमर लगा दिया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको बता देते हैं क्योंकि आज बड़ा दिन है सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार का। और एक बार फिर से हम आपको लगातार बता देते हैं कि वो मंत्री कौन कौन बनेंगे, क्योंकि सबकी नज़रें टिकी हुई है कि मंत्री कौन कौन बनेगा। तो वो हम आपको एक बार फिर से सूची पढ़कर बता देते हैं क्योंकि सबको आज दिलचस्पी है सूची देखने में कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, कौन कौन उनके क्षेत्र से बन रहे हैं, कौन कौन उनके जाति के बन रहे हैं, कौन कौन उनके धर्म के बन रहे हैं। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देते हैं। श्रवण कुमार का आप नाम पढ़ रहे होंगे, विजय कुमार सिन्हा का नाम है, दिलीप जायसवाल का है, निशांत कुमार,
लेसी सिंह, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र, शीला मंडल, केदार गुप्ता, लखेंद्र पासवान, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, जमा खान, नंदकिशोर राम, बूलो मंडल, इसके अलावा प्रमोद कुमार, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र पासवान, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश और संजय कुमार। एक और महत्वपूर्ण बात जो सबसे ज्यादा पूरे बिहार को चौंकाएगी, पूरे देश भर को चौंकाएगी। कुछ दिनों पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पूरे 5 राज्य में महिला वंदन अधिनियम को लेकर यह कहा कि महिलाओं को विपक्ष सम्मान नहीं देती, बिल गिरा दिया गया। पूरे देश भर में आंदोलन, जहां देखो आंदोलन, महिलाएं कोई कटोरा लेकर निकल गई, कोई झंडा लेकर निकल गया, कोई पुतला फूंक रहा है, राहुल गांधी का, विपक्ष का, लालू जी का, तेजस्वी का। सूची देख लीजिए आज जो 32 लोगों की सूची है, 32 में महिलाओं के नाम कितने? महिला जो मंत्री बन रही है श्वेता गुप्ता, ठीक है, एक। दूसरा आप देख लीजिए लेसी सिंह, 2 नाम। तीसरा नाम शीला मंडल और चौथा नाम श्रेयसी सिंह। 32 मंत्री, 4 महिला विधायक। अब सोच लीजिए कितने होने चाहिए। अगर 33 के जोड़ दिया जाए तो कम से कम हम आपको कैलकुलेटर पे जोड़ देते हैं। 32 आज मंत्री बन रहे हैं, 2 पहले से बने हुए हैं, 34 और एक 35। 35 में कम से कम आपको अगर माना जाए तो कम से कम 11 महिला मंत्री होनी चाहिए थी, मात्र 4 बनाए जा रहे हैं। श्वेता गुप्ता, श्रेयसी सिंह, शीला मंडल, लेसी सिंह, 4 मंत्री। अब कितने परसेंट हो गए आंकड़े लगा लीजिए और बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा पे अब विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पूरे देश भर में हंगामा मचा दिए, ये हम 33% देंगे, हम 50% देंगे, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जब बिल अधिनियम गिरा। अब उदाहरण आपके सामने है, मात्र 4 होने चाहिए, कम से कम 11 दिए, कितने जा रहे हैं? मात्र 4। ये बीजेपी और एनडीए का असली चाल चरित्र चेहरा है। ये महिला का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का उत्थान है। तो आप समझ लीजिए कि देश में किस तरीके से भ्रम फैलाया जाता है, किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है और किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, ठीक है, पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता पक्ष सम्मान करता है। बिल गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, नैतिकता है हमारे पास, नैतिकता जिंदा है। पॉलिटिक्स हम सिद्धांतवादी की करते हैं, पॉलिटिक्स हम विचारधाराओं की करते हैं, तो बना देते हैं। 11 तो कम से कम महिला मंत्री बन सकती थी। सूची आपके सामने है। खैर, सब कुछ चंगा है, रामराज है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है और महिलाओं का सब लोग सम्मान करते हैं, इसलिए 4 मंत्री बनाए, 11 नहीं बनाए। तो ये आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और आज अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे गांधी मैदान में। सूची आपको मेरे पीछे आपको सामने दिख रहे होंगे, ये सूची है जो तमाम लोग अब मंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ मरगूब जी भी जुड़े हुए हैं गांधी मैदान से। वो तस्वीर हम आपको सीधे ले चलते हैं गांधी मैदान, जहां पर हम आपको दिखाते हैं। मरगूब जी, क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ अपडेट है? अब ऑनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। आ गए हैं, अभी मंत्री आ गए हैं, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री राज्यपाल पहुंच ये जो तैयारी हम दिखा रहे हैं, ये तैयारी और आपको लगातार। चले ठीक है मरगूब जी, ऑडियो की दिक्कत आ रही है क्योंकि अब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, उनका अमित शाह पहुंच रहे हैं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जैमर उमर तमाम चीज़ें लग गई है। लेकिन वो हम तस्वीरें भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, IPRD की तरफ से भी रिलीज की जाएगी तस्वीरें, तो वो तमाम चीज़ों हम दिखाएंगे लगातार। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, आज माहौल है, आज बड़ा दिन है और उसके बाद
शपथ ग्रहण होना है। अमित शाह पहुंच गए हैं, दीपक प्रकाश पहुंच गए हैं, निशांत कुमार पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये बड़ी तस्वीर है। प्रधानमंत्री का काफिला, ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री आपको आगे नजर आ रहे होंगे और तमाम गाड़ियां एयरपोर्ट से सीधे अब निकल गई है गांधी मैदान की तरफ। ये प्रधानमंत्री का काफिला निकल रहा है पटना एयरपोर्ट से। जयप्रकाश नारायण टर्मिनल से निकल चुका है वहां पे, और वहां पे कार्यकर्ताओं का हुजूम है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने को लिए। आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, क्योंकि 75 सालों के बाद अपना मुख्यमंत्री, 77 साल कह सकते हैं जब से पूरा देश आजाद हुआ, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है और अब उसका मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 15 तारीख को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे और आज 7 मई है, यानी लगभग 20-21 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ये देखिए भव्य तस्वीरें, ये जो काफिला है प्रधानमंत्री का काफिला, एक लाइन में गाड़ियां जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरे पटना में चप्पे चप्पे पर लगा दिया गया है। हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं पटना एयरपोर्ट से लेकर आर ब्लॉक से होते हुए सीधे सचिवालय होते हुए आप देख लीजिए तो गांधी मैदान तक भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू दफ्तर, आरजेडी दफ्तर, तमाम एक ही जगह पे दफ्तर है तीनों पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की। तो हजारों आज सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पटना डाक बंगला चौराहा ले लीजिए, चाहे फिर इनकम टैक्स चौराहे से लेते हुए डाक बंगला चौराहा, दूरदर्शन होते हुए आप सीधे गांधी मैदान तक, बिस्कोमान तक, तो तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। ब्लॉक कर दिया गया है पूरे रोड को कि कोई भी उधर से आ जा नहीं सकता है। तो बेहद बड़ी तस्वीरें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और अब थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, शपथ ग्रहण शुरू होगा। तो बेहद बड़ी तस्वीरें आज के लिए, क्योंकि अब वो ऐतिहासिक दिन आज के लिए, बड़ा दिन और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, नितिन नवीन, वो पहुंच रहे हैं बीजेपी कार्यालय के लिए। प्रधानमंत्री रवाना हुए, वहां से वो रोड शो करते हुए जाएंगे। तो हर कार्यक्रम को, इवेंट कैसे बनाना है प्रधानमंत्री मोदी अपने चीज़ों से समझते हैं, जानते हैं कैसे मैसेज देना है। और इसके बाद बिहार के बाद असम, बंगाल, चलिए तस्वीरें देखिए। सम्राट चौधरी आ गए हैं, मुख्यमंत्री बिहार के नए मुख्यमंत्री, 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। विजेंद्र यादव आपको नजर आ रहे होंगे, ये डिप्टी सीएम बिहार सरकार में सम्राट चौधरी मुस्कुराते हुए, पहले बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, 24वें मुख्यमंत्री बिहार के। और बड़ा दिन इनके लिए भी, ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से देखिए राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, उनके बगल में आपको अमित शाह नजर आ रहे होंगे, पीछे प्रेम कुमार नजर आ रहे हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार, उसके पीछे देवेश चंद्र ठाकुर नजर आ रहे होंगे, राजीव प्रताप रूडी नजर आ रहे होंगे, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बाबू दिख रहे होंगे, प्रभाकर मिश्रा नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी नजर आ रहे हैं, उसके बगल में राधा मोहन सिंह नजर आ रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी, उसके पीछे आप पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी दिख रही हैं। तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये एक बड़े फ्रेम में देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज साहब है, सांसद संजय जायसवाल है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नजर आ रहे हैं, ऋतुराज सिन्हा नजर आ रहे हैं, सुरेश राम नजर आ रहे हैं, पीछे राजेश वर्मा नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, उमेश कुशवाहा नजर आ रहे हैं, उसके बगल में आपको जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, पीछे सांसद वीणा देवी नजर आ रही हैं। तो तमाम जो बड़े चेहरे वो इस मंच पे नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये जो कुर्सी है यहाँ पे बैठेंगे एक आपके मुख्यमंत्री, दूसरा डिप्टी सीएम और तीसरा डिप्टी सीएम। और इधर वाला जो आप इधर वाली जो तस्वीर देख रहे हैं, उधर जो वो लोग हैं जो मंत्री बनेंगे आज के डेट में। तो ये बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी। देखिए संजय सरावगी नजर आ रहे होंगे और इसके पीछे आप देख लीजिए यहाँ पे अश्वनी चौबे मंच पे नजर आ रहे हैं। मंच पे अश्वनी चौबे, तारकिशोर प्रसाद, राजनाथ सिंह, उसके ठीक बगल में अमित शाह की बात करें, मेरे ख्याल से ये कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी के लिए लगाई गई है। लेकिन ये बड़ा सवाल है फिर नीतीश कुमार की कुर्सी कहाँ पे लगाई गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाता है आज के लिए। तो देख लीजिए, ये एक ऐतिहासिक तस्वीर बिहार के पॉलिटिक्स के लिए, बिहार की राजनीति के लिए, सम्राट मंत्रिमंडल के लिए। क्योंकि जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे उस दौरान तो ये तमाम दिग्गज पहुँच नहीं पाए, लेकिन आज पहुँचे हैं। तो बड़ी तस्वीर है, ऐतिहासिक तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की। और देखिए आप जनार्दन सिंह सिग्रीवाल नजर आ रहे हैं, पीछे शिवेश कुमार नजर आ रहे हैं, शहनवाज हुसैन साहब, राधा मोहन सिंह, अमित शाह, राजनाथ सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर, तारकिशोर प्रसाद बाबू, अश्वनी चौबे। और अश्वनी चौबे की जब तस्वीरें सामने आती है तो अश्वनी चौबे देखिए बगल में नजर आ रहे होंगे आपको, जो तारकिशोर बाबू हैं उनके पीछे तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार क्षेत्र से आते हैं, ज़िले से आते हैं। वो अश्वनी चौबे चुनाव के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि अश्वनी चौबे को कुर्सी नहीं मिली और वो नाराज होकर वहाँ से निकल गए थे।
अब पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कई बार सांसद रहे हैं भाई, तो अब इनको पूरा सम्मान दिया गया है आज, और पूरे सम्मान के साथ इनको आज यहाँ पे मंच पे जगह दी गई है और फ्रंट पे दिया गया है। राजनाथ सिंह के ठीक पीछे ही जगह दिया गया है। चलिए, तो अब आपको कुछ नेताओं का भी बयान सुनवा देते हैं। सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। देखिए, पटना के गांधी मैदान में आज सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:15 बजे रखा गया है, जिसमें एक साथ 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जायजा लिया सहयोगी मरगूब आलम ने। गांधी मैदान ऐतिहासिक गवाह बन रहा है। एक तो गांधी मैदान एक ऐतिहासिक जगह है, गवाह बन रहा है। आज एक बार फिर इस गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, और विस्तार ऐसा कि देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे, विस्तार ऐसा कि देश के गृह मंत्री उपस्थित होंगे, विस्तार ऐसा कि देश के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित होंगे। और नाम बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाले नाम, कई बड़े चेहरे उड़ गए, कई बड़े चेहरों का नाम उड़ा दिया गया। मंगल पांडे का नाम उड़ गया, श्रेयसी सिंह का नाम उड़ गया, नीरज बबलू इस बार मंत्री नहीं बन रहे हैं। नए चेहरे रामचंद्र प्रसाद मंत्री बने, नंदकिशोर राम मंत्री बन रहे हैं, श्वेता गुप्ता का नाम फाइनल हुआ है। तो कहा जा सकता है कि बड़े चेहरे के साथ पटना का गांधी मैदान तैयार, भारी संख्या में लोग मौजूद, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात है, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम तैनात है, और पूरी तरीके से तैयारी के बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 12:10 पर यहाँ कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। जनता दल यू की तरफ से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, दामोदर रावत, बुलो मंडल, शीला मंडल के साथ साथ कई वैसे चेहरे हैं जो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान गवाह बन रहा है सम्राट कैबिनेट के एक्सपेंशन का, जिस कैबिनेट के एक्सपेंशन में देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होंगे, गृह मंत्री उपस्थित होंगे, स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित होंगे, और पूरी तैयारी के बीच फिलहाल पटना का गांधी मैदान में कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो आज सम्राट सरकार का विस्तार होना है, और हमारे साथ स्टेट हेड मरगूब जी भी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो लोग पहुंच गए हैं, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में नितिन नवीन भी पहुंचेंगे। हम ये तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, सम्राट चौधरी की तस्वीरें हैं। सम्राट चौधरी वहाँ पर पहुँच गए हैं, और पहुँच गए हैं, तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, बधाई दी, और अब जो है थोड़ी देर में आप समझ लीजिए कि शपथ ग्रहण होना है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आज हो जाता है, क्योंकि अब तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं, और विस्तार में आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पीएम प्रधानमंत्री मोदी भी पटना पहुंच चुके हैं। आज बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन इसलिए भी क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम जो लोग पहुंच गए हैं वहां पे। आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। निशांत कुमार भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो जाएगा यहाँ पे। तो मोदी, अमित शाह, नड्डा, तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं पटना, और मंच पे भी अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। देखिए, ये बड़ी तस्वीरें हैं। बीजेपी कार्यालय से रोड शो भी करेंगे। आपको पीछे दिख रहे होंगे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, वो भी नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर, राजीव प्रताप रूड़ी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं वहाँ पे। संजय सरावगी नजर आ रहा है, विजय चौधरी बातचीत करते नजर आ रहा है। तो ये वो चेहरे जो मंत्रिमंडल विस्तार में आज इतिहास के साक्षी बनेंगे, साक्षी बन रहे हैं ये तमाम जो लोग। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, बड़ी सी तस्वीर पीछे लगी हुई है। जीतन राम मांझी नज़र आ रहे हैं, जेपी नड्डा साहब नज़र आ रहा है, वीणा देवी नज़र आ रही हैं जो सांसद है। तो बीजेपी कार्यालय रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी का काफिले की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री मोदी भी अब यहाँ पहुँचेंगे, और बेहद बड़ी तस्वीर, महत्वपूर्ण तस्वीर। बीजेपी कार्यालय से गांधी मैदान तक रोड शो भी वो करेंगे। तो सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, आज मंत्री बनने जा रहे हैं कई लोग। तो
तो देखिए ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की तस्वीरें, जब वो प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से निकल रहे थे और सीधे बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना हुए और वहां से प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए गांधी मैदान पहुंचेंगे थोड़ी देर में। तो आज बड़ी तस्वीर, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक दिन। और ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी है, उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है। बीजेपी कार्यालय के लिए प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं, रोड शो करेंगे थोड़ी देर में। और ये देखिए तस्वीरें, बीजेपी कार्यालय से गांधी मैदान तक रोड शो होना है प्रधानमंत्री मोदी का। पटना की तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे और निशांत कुमार अब उस सरकार में मंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहुंच चुके हैं। चलिए तस्वीरें और भी है और अब मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन ना उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।